क्या सफेद बालों को दोबारा से परमानेंटली नेचुरली काला किया जा सकता है? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज आप जानेंगे एक नई रिसर्च के बारे में, एक नई खोज के बारे में, जो ये बताती है कि अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हुई है तो उन सफेद बालों को दोबारा से काला किया जा सकता है। बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। दोस्तों, हर व्यक्ति सुंदर घने काले बालों की चाहना रखता है। हर व्यक्ति चाहता है उसके बाल ज़्यादा उम्र होने पर भी काले बने रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमूमन जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, 30, 35, 40 साल की उम्र के बाद व्यक्ति आता है, तो एक आंकड़े के अनुसार 50% लोगों के 50 साल की उम्र आते आते 50% तक बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसे 50 गोल्डन रूल ऑफ ग्रेइंग हेयर कहा जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे सफेद बाल दो कारणों से होते हैं। पहला जीन्स और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जीन्स के अंदर वो गुणसूत्र जो हमें माता पिता से मिलते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पोल्यूशन, क्लाइमेट, इसके अलावा भोजन के अंदर कुछ तत्वों की कमी होना, पोल्यूशन होना, स्मोकिंग करना, स्ट्रेस इत्यादि, इन कारणों से बाल हमारे सफेद होते हैं। अब समझते हैं सफेद बाल होते क्यों हैं। हमारी स्किन के नीचे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनका नाम होता है मेलेनोसाइट्स। ये मेलेनोसाइट्स ग्लैंड्स हमारी स्किन को, हमारे बालों को एक पिगमेंट देती हैं जिसका नाम है मेलेनिन, और ये मेलेनिन हमारे बालों को रंग देता है। काला रंग, भूरा रंग, लाल रंग। लाल रंग फियोमेलेनिन की वजह से होता है और काला और भूरा रंग यूमेलेनिन की वजह से होता है। दो किस्म के मेलेनिन हमारी मेलेनोसाइट्स के अंदर से निकलते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा उन दो लेटेस्ट रिसर्च के बारे में जो सफ़ेद बालों को लेकर हुई हैं। दोस्तों, पहली रिसर्च हुई है जनवरी 2020 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। एक रिसर्च के मुताबिक जब बाल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से ग्रे हो जाते हैं तो उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये रिसर्च कहती है कि जब हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है तब हम फ्लाइट या फाइट मोड में आ जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ एंजाइम केमिकल बनते हैं जिन्हें नॉन एपिनेफ्रिन कहा जाता है। ये नॉन एपिनेफ्रिन फाइट या फ्लाइट एक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, ये सारा का सारा एक्शन हमारे फॉलिकल पर भी होता है, और हेयर फॉलिकल के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो स्टेम सेल्स मेलेनोसाइट्स को बनाते हैं। उन स्टेम सेल्स को मेलेनोसाइट स्टेम सेल्स कहा जाता है, और इस फाइट और फ्लाइट एक्शन के कारण नॉन एपिनेफ्रिन इन स्टेम सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है, और ये स्टेम सेल्स जब खत्म हो जाते हैं तो मेलेनोसाइट्स बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेलेनिन पिगमेंट नहीं बन पाता जो हमारे बालों को रंग देने के लिए उत्तरदायी होता है, और हमारे बालों का रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस स्टडी के मुताबिक एक बार यदि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से ये पिगमेंट बनना बंद हो गया, स्टेम सेल्स मर गए, तो दोबारा से इन बालों को काला नहीं किया जा सकता। लेकिन एक खुशी की बात और है। जून 2022 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च की गई जिसके अंदर ये पाया गया कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से जो बाल सफ़ेद हो गए हैं उन्हें काला किया जा सकता है। ये बड़े राहत की बात है। ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है जिनके बाल किसी तनाव, स्ट्रेस, चिंता की वजह से सफ़ेद हो गए हैं। दोस्तों, इन बालों को वापस से काला किया जा सकता है यदि आप अपने तनाव, चिंता, परेशानी, स्ट्रेस को खत्म कर दें। तो दोस्तों, ये स्टडी में बताती है कि हमारी कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सिर्फ पावर हाउस ही नहीं होते हमारी कोशिका के लिए, वो एक काम और करते हैं। जिस तरह से पेड़ के रिंग्स उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं, इसी तरह हमारे बाल भी इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की प्रतीक होती है। दोस्तों, इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटीनाज होते हैं, और इन एंटीनाज के अंदर 300 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। जब बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से चेंजेस होते हैं तब इन प्रोटीन की वजह से ही हमारे बाल सफ़ेद होते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से जो ये चेंजेस होते हैं उसको रिवर्स करके इन प्रोटीन का रंग चेंज किया जा सकता है, और जिसकी वजह से हमारे बाल दोबारा से सफ़ेद से काले हो सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है जो आने वाले समय में हमारे लिए और रास्ते खोलेगी ग्रे हेयर को रिवर्स करने के। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो उन लोगों के लिए विशेष रहा होगा जिनके बाल किसी स्ट्रेस या तनाव की वजह से सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। उनके लिए बड़े राहत की और बड़ी अच्छी खबर है।